प्योर एनर्जी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं श्री विरल मानेक प्योर एनर्जी सर्कल की इस वीआईपी मेंबरशिप का एक नया ऑडियो आपके समक्ष लेके आया हूँ। आपको पता है कि हम रेडिकल थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्रांतिकारी विचार के बारे में बात कर रहे हैं। और आज का विषय क्या है? आज का विषय सुनते हैं कृष्ण भगवान के मुंह से। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, आत्मा को तुम मार नहीं सकते, आत्मा को तुम काट नहीं सकते, आत्मा को तुम जला नहीं सकते, आत्मा को तुम गला नहीं सकते। अरे, आपके मन में कभी विचार आया कि नहीं कि आत्मा फिर है क्या, जो मरती नहीं, जीती नहीं, कटती नहीं, जलती नहीं, गलती नहीं? ऐसी क्या चीज है? तो आज का विषय है आत्मा। आज मैं कुछ आपके लिए सरल करने वाला हूं, यानी कि मैं आत्मा के बारे में अपने रेडिकल विचार रखूंगा। मुझे पता है कि आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे कहीं कहीं, लेकिन यह हकीकत है। आप स्वीकारें ना स्वीकारें, उससे विचार नहीं बदल सकते, सच्चाई नहीं बदल सकती। सच्चाई सच्चाई ही रहेगी। अब कुछ ऐसे धर्म में आत्मा को मानते नहीं हैं, चलेगा। यह भी एक रेडिकल थॉट लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात है कि आत्मा क्या है। ये पूरा विश्व, ये पूरा जगत 5 तत्व से बना है। ठीक है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये कहते हैं कि आकाश तत्व नहीं है, मूलभूत 4 तत्व है, और जो 4 तत्व को बांध के रखता है वही आकाश है। अब आत्मा की परिभाषा को देखते हैं। आत्मा क्या है? तो एक एक चीज से कंपेयर करते हैं। पृथ्वी तत्व को जलाया सकता है, जलाया जा सकता है। पानी तत्व को जलाया जा सकता है अगर वो पेट्रोल बन जाए तो, है ना। वायु तत्व को जलाया जा सकता है अगर वो गैस बन जाए तो ऐसे देखने जाए तो अग्नि तत्व, ये तीनों तत्वों के अंदर भी मौजूद हो सकता है। ठीक है? इसी तरह से 5 तत्वों की गहराई तक हम जाए तो हम समझ सकते हैं कि 5 तत्वों में सब कुछ परिवर्तन होते रहता है। अग्नि अगर जलती है तो परिवर्तित होती है फिर से हवा में, और हवा से ही अग्नि जलती है। और पृथ्वी तत्व है, वो भी परिवर्तित होता है, वो भी एक गैस बन सकता है। और अगर आप कोयला जलाते हो, अगर आप पेड़ जलाते हो तो ये होगा। और ये परिवर्तन इस 5 तत्वों में निरंतर होते रहता है। तो इसका अर्थ ये है कि आत्मा जो है वो 5 तत्वों की नहीं है। आत्मा जो बनी हुई है वो 5 तत्व के बाहर की है। इसका अर्थ ये है कि ये जो जगत बना हुआ है वो 5 तत्व से बना हुआ है, और आत्मा इस जगत के बाहर की कोई ऐसी चीज है जो वहां से आती है और ये 5 तत्व के अंदर रहती है, और वो इटर्नली होती है। ना आती है, ना जाती है, ना मिटती है, ना बनती है। ऐसा क्या हो सकता है? जवाब बहुत सरल है। अब मैं वो जवाब देता हूं, उसे हम कृष्ण की परिभाषा में उसको हम टेस्ट करेंगे। और जवाब है लाइट। रुकिए, वो लाइट नहीं जो अभी आपके घर में जल रही है, वो लाइट नहीं है जो हमने जलाई है। ये लाइट जो प्रकाश है, जो कॉन्शियसनेस का प्रकाश है, वो लाइट नहीं जो आपको पूरे जगत में दिखती है। सूर्य का प्रकाश भी कहीं से आता है,
और अनेक गैलेक्सीज हैं और अनेक ग्रह हैं और ग्रह का प्रकाश भी कहाँ का रिफ्लेक्शन है। ये रेडिकल थॉट्स तो मूल तत्व है, जो लाइट मूड तत्व है, जहां से उपस्थित होती है, निर्माण होती है, जहां से आती है और जहां रहती है। यहां शब्दों की एक मर्यादा है समझाने की। ना वो आती है, ना जाती है, ना होती है, सिर्फ होती है, थी और होती है। जब पूरा अंधकार था तभी भी वो थी, वो तत्व था। ये सब कुछ अगर मिट भी जाएगा तो भी वो तत्व रहेगा। वो है आत्मा। प्रकाश को तुम काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, गला नहीं सकते। वो इटरनली होता ही है, न जाता है न आता है। प्रकाश की अनुपस्थिति यानी अंधकार है, लेकिन साइंस ये मानती है कि अंधकार में भी प्रकाश रहता है। ये रेडिकल थॉट है। यही आत्मा आपके शरीर में है। आपका शरीर पंच तत्व से बना है, यानी जब आप पैदा होते हो तो पहले आपका शरीर बनना शुरू होता है। ये शरीर बनता है आपके माता पिता के, वो जो प्रोग्रामिंग किया गया है उस प्रोग्रामिंग से वो बनने की शुरुआत होती है। फिर वो प्रकाश आपके अंदर स्थित होता है। तो कहाँ रहता है? कोई कहता है हृदय में रहता है, कोई कहता है यहाँ रहता है, कोई कहता है वहाँ रहता है। मैं ये कहता हूँ ये रेडिकल थॉट है, वो आपके हर सेल में रहता है। आत्मा आपकी एक सेल में है, वही आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ यह है कि आप ही आत्मा हो और आप ही परमात्मा हो। जब आप अपने आत्मा को जान लिया तो आत्मा के ऊपर की स्थिति परम आत्मा यानी अल्टीमेट आत्मा, उसको आप जान सकेंगे, समझ सकेंगे, मान सकेंगे। तो अब वापस हम कृष्ण की बात पे जाते हैं। तो कृष्ण ने जो कहा वो यहां पे फिट बैठता है। अब उसकी दूसरी गीता की व्याख्या को देखेंगे तभी आपको आत्मा ठीक से समझ में आएगी। इसीलिए लाइट में मास नहीं होता है, वजन नहीं होता, यानी आत्मा हमारा शरीर छोड़ती है तो साइंस ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके हिसाब से बहुत ऐसे मिलीग्राम में हमारे शरीर में डिफरेंस आता है, कुछ ग्राम में आता है। तो उसे आप कह सकते हो कि आपने एक लाइट ऑन की और ऑफ की। ऑन की यानी आपके शरीर में आत्मा प्रवेश हुई, जन्म हुआ। ऑफ की यानी आपके शरीर से आत्मा निकल गई। आत्मा आपके शरीर का, आपके विचारों का, आपके भाव का उपयोग करती है। और वो क्यों आती है, वो क्यों करती है, वो अपने आप को अनुभव करती है। ये आपने बातें सुनी होंगी लेकिन अनुभव में नहीं उतारी है। इसको अनुभव में समझने के लिए आत्मा अपने आप को, यानी एक जगत में एक परिस्थिति थी, मान लो ये जगत पूरी तरह से जिसमें कोई मूवमेंट नहीं था, तब एक विचार का जन्म होता है कि मुझे अपने आप को जानना है। तो कॉन्शियसनेस शुरुआत करता है अपने आप को जानने की। उसको जानने के लिए अपने आप से अलग होने की आवश्यकता होती है। जब वो अपने आप के बाहर निकलेगा तभी वो आपको जान पाएगा, देख पाएगा। जैसे आप अपना मुखारविंद कहीं नहीं देख सकते हैं, सिर्फ आईने में देख सकते हैं या रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं, इसी तरह से आत्मा अपने आप से अलग हुई। कॉन्शियसनेस अपने आप को पहचानने के लिए उसने एक व्यवस्था बनाई जो है 5 तत्व। और 5 तत्वों को जानने के लिए हमने 5 इंद्रियों से उसने समझना सीखा
और हमने हर चीज़ों को अनुभव किया, वो अनुभव बना आत्मा को खुद की पहचान करने का, जो कि कॉन्शियसनेस के अंदर एक क्लाउड को अगर आप समझते हो, क्लाउड स्टोरेज को समझते हो, तो सारी चीज़ें क्लाउड स्टोरेज में स्टोर की गई और उससे सीख के, जैसे आज का AI है ऐसे ही ये क्लाउड स्टोरेज से हम जो इंफॉर्मेशन है वहां से सीख के नई नई आत्माओं ने जन्म लिया। ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऊपर UI यानी अल्टीमेट इंटेलिजेंट यानी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, और ये इंटेलिजेंस है स्पेस एनर्जी में। आप और मेरे बीच में, अगर आप मेरे सामने बैठे हो तो तुम्हारे, आपके और मेरे बीच के अंदर एक स्पेस निर्माण होता है। हमें लगता है ये स्पेस में कुछ नहीं है, सारा इंटेलिजेंस इस स्पेस में है। हमारे शरीर में इतना स्पेस है कि अगर वो स्पेस को हटा दो तो हमारा शरीर एक मुट्ठी में आ सकता है। वहीं से आत्मा ऑपरेट करती है, वहीं से इंटेलिजेंस ऑपरेट करती है, वहीं से इंटेलिजेंस आपको गाइड करती है। लेकिन आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, आज तक क्या करते आए, हम इस जगत की जो जानकारी हमने अपनी बुद्धि में रखी है उससे ऑपरेट करते हैं। हम अपने अहंकार से ऑपरेट करते हैं। गलत नहीं है। आज तक आपके शास्त्र ने आपको जो भी समझाया, सीखा, सिखाया, आपने जाना, आपने अपने अहंकार को नकारा, उस थॉट को रेडिकली आपको चेंज करना है, क्योंकि आपके अहंकार को आपको स्वीकारना पड़ेगा। जितना आप नकारोगे उतना वो बड़ा होगा, जितना आप उसे कंडेम करोगे उतना वो बड़ा राक्षस बनते जाएगा। आपको उसका साथी बनाना है और अहंकार को बोलना है कि आत्मा जो कहे उस हिसाब से कार्य कर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अहंकार के हिसाब से इस सृष्टि को चलाना चाहते हैं। जो इस सृष्टि को चलाने वाले हैं वो अपने दिल की बात सुनते हैं। दिल की बात का अर्थ है जहां से आत्मा बोलती है, जहां से अल्टीमेट इंटेलिजेंस बोलती है, जहां से इंट्यूशन आता है। तो जैसे ही आपने आत्मा को पहचान लिया, एक अगाध शक्ति आपके अंदर खुल जाती है। चलो मैं आपको कुछ इसके प्रमाण दे दूं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखी हुई हर थियरी में अल्बर्ट आइंस्टाइन एक माध्यम है जिसको इंटेलिजेंस ने चुना है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस इंटेलिजेंस को यूज करके अपनी बुद्धि को यूज करने दिया है। वेद जिसने लिखे हैं वो भी वही बात है। वाल्मीकि ने रामायण लिखा, वो रामायण की प्रेरणा वाल्मीकि को किसने दी? ये रेडिकल थॉट है। ये कंट्रोवर्सी है कि महाभारत हुआ था कि नहीं, रामायण हुआ था कि नहीं। श्रद्धा वाले कहते हैं कि हुआ था, इंटेलिजेंस वाले कहते हैं नहीं हुआ था, हिस्ट्री वाले उसे ढूंढते हैं। तो फिर उसमें रेडिकल थॉट क्या है? रेडिकल थॉट ये है कि अगर वाल्मीकि ने लिखा, व्यास मुनि ने लिखा और ये घटना अगर सही हुई थी, तो जो घटनाएं हुई थी उसको भी याद करके 1,00,000 श्लोक लिखना, वो भी आत्मा की शक्ति के बिना संभव नहीं हो सकता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी की अगर हम बात करते हैं
जो अपने को अष्ट सिद्धि और नवनिधि देते हैं। हनुमान जी अपना शरीर बहुत बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। ये कैसे संभव है? ये संभव तभी है जब आप अपनी आत्मा को पहचान लेते हो। आप अपने आप को शरीर नहीं मानते हो। इसका मतलब आप लिमिटेशंस में नहीं जीते हो, अनलिमिटेड जीते हो। क्या यह संभव है? जी हाँ, असंख्य लोगों ने इसे संभव किया है और आने वाले समय में ये और बढ़ने वाला है। ये संभावनाएं हमारे साथ है, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल जाके सब कुछ टेक ओवर कर लेगा तो आपके पास बचेगा क्या करने को, रहेगा क्या? अपने आप को जाने बगैर आप और कुछ कर भी नहीं सकते हो। आप अगर अंतर के प्रवास में उतरने का एक कंपल्शन होगा, वो जो आज ही करना पड़ेगा आपको। ये कॉन्शियसनेस अभी उस स्थिति में पहुंच गई है कि वो जो अपने आप को जानेगा नहीं, उसे इस सिस्टम से बाहर कर देगा। जो अपने आप को जानने को तैयार होगा, उसे जल्दी से जल्दी इसका रियलाइजेशन करवाएगा। और ये घटनाएं कब से शुरू हो चुकी है? अगर आप नजर उठा के देखेंगे तो सही मानों में आप अपने कुएं से बाहर निकलेंगे और थोड़ा सा गूगल के दरिया में उतरेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ये दिखता नहीं है क्योंकि आपके पास वो कॉन्शियसनेस का चश्मा नहीं है। तो पहले तो आपको अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कमांड देना है, छोटा सा कमांड, कि मुझे अपनी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ के परिस्थिति को और चीजों को समझना है। बस एक कमांड काफी है। हाँ, करके देखिए। आपने बोला हुआ हर विचार, आपने फील की हुई हर बात यूनिवर्स के लिए कमांड है। ये है रेडिकल थॉट। ये इस ऑडियो में मैंने आपको अनेक रेडिकल थॉट्स दिए हैं। आप कोई भी एक रेडिकल थॉट को पकड़ के, जो आपके दिल को पसंद आए, मन को पसंद आए, आपके विचारों को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल ना बना दे, उसके ऊपर अध्ययन कीजिए, जाइए, ढूंढिए। ढूंढने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। और ढूंढने की प्रक्रिया प्रश्न से निर्माण होती है, प्रश्न से अंत होती है। प्रश्न करो, प्रश्न ही आपको मार्गदर्शन दिखाएगा, प्रश्न ही आपको रास्ता दिखाएगा। सही प्रश्न। मैंने देखा है कई लोगों को ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप में ही उलझ जाते हैं। उलझने वाले अगर प्रश्न आपको देखने हैं, सुनने हैं, तो आप किसी भी टीवी डिबेट जहां पे रिलीजन की बात होती हो, जहां एक दूसरे के खिलाफ आर्गुमेंट्स होती हो, तो देख लीजिएगा। ये सब उलझने वाले प्रश्न हैं। मैं आपको और एक नया विचार देके जाता हूं। कोई रिलीजन ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है। बिना रिलीजन के भी आप वही पा सकते हो जो रिलीजन से भी पा सकते हो। उसे पाने का कोई मार्ग नहीं है। हर मार्ग को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। और इसी विषय में ज़्यादा बात करने के लिए हम अगले ऑडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। मैं श्री विरल मानिक आज आपसे आज्ञा चाहता हूं। विचारों को, नए लावा को धरती से निकलने दीजिए। विचारों को चैलेंज कीजिए। आपके अंदर धरती कंप आए, इसीलिए ये ऑडियो मैंने बनाया है। आपको झंझोड़ा जाए, आपके अंदर के कुंभकर्ण को जगाया जाए, इसीलिए नगाड़े बजते हैं। बजने दीजिए। अनकंफर्टेबल होता है, होने दीजिए।
आप क्या कर सकते हो? मुझे स्वीकार या अस्वीकार करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जीवन परिवर्तन होना आवश्यक है और मेरा काम है दरवाजा ठोकना। मैं ठोकते रहूंगा। धन्यवाद।